बड़ी खबर बताया जा मथुरा शाही ईदगाह मामले से बड़ी खबर, जहां मथुरा में साधु संतों की अहम बैठक, सर्वे के फैसले के बाद ये बैठक जो है इस वक्त वृंदावन में चल रही है, जहां पर साधु संत आगे की रणनीति को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि लगातार यहां पे बैठक का दौर जारी है और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सर्वे पर स्टे लगाने वाली मांग को सिरे से खारिज कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। काशी की हुई तैयारी, अब मथुरा की बारी। अयोध्या में राम आए, मथुरा में श्याम आ रहे। जो राम को लाए हैं वो कृष्ण को लाएंगे। अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा देश की राजनीति की धुरी बना हुआ है। विवाद तेज है कि मथुरा की ईदगाह मस्जिद का सच क्या है। दो दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में मौजूद शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर सर्वे किया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था उस पर देश की सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। शाही ईदगाह कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 9 जनवरी को पहले से सुनवाई की तारीख तय है, मगर उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने मुस्लिम पक्ष को गहरा सदमा दे दिया। इस झटके से भड़काऊ भाईजान समेत औरंगजेब गैंग हताश और परेशान है। सर्वे से क्या होता है? सर्वे तो बाबरी मस्जिद का भी हो चुका है। सर्वे ही ने तो ये बताया था कि ये मस्जिद है, ये मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई है। ये सर्वे कोई अहमियत नहीं है। तो क्या मुसलमानों का दावा छोड़ देना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए, आखिर तक लड़ना चाहिए कोर्ट के अंदर। कोर्ट क्या फायदा करता है? वो उसका स्थान है, यानी इसका मतलब है कि कौम और अल्लाह का घर है। हम उसको इज्जत की नज़र से देखते हैं और उसको बाकी रखना अपने बाकी रखने से ज़्यादा अहमियत देते हैं। इसलिए हम क्यों मस्जिद दे दें किसी को? ये तो आपका मानना है मौलाना साहब, लेकिन अदालत ऐसा नहीं मानती। इतना जरूर है कि अदालत के इस फैसले ने मुस्लिम धर्म गुरुओं के बीच हलचल जरूर पैदा कर दी है। मुस्लिम पक्ष आरोप लगा रहा है आरएसएस और वीएचपी जैसी संस्थाएं मौजूद मस्जिदों को चुन कर निशाना बना रही है। मैं स्वागत की तो बात नहीं करता, जो सुप्रीम कोर्ट करेगा तो उसको सबको मानना पड़ेगा, लेकिन ये बीजेपी, आरएसएस और आपका विश्व हिंदू परिषद का एजेंडे में तकरीबन 3,500 ऐसे मस्जिदें हैं जिनके ऊपर इनका दावा है कि हमारे मंदिर थे। तो वो एक एक करके एक का परिणाम लाएंगे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जमीयत उलमा जो है ऑल इंडिया, वो इसके ऊपर केस लड़ रही है। बता दें कि 2 दिन पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में मौजूद शाही ईदगाह परिसर में सर्वे की मांग पर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद से ही हिंदू पक्ष को जीत की किरण नजर आई है। रामलला के बाद अब कान्हा का जन्म स्थान भी दिलाने की लड़ाई है। यस, हमने कहा है अपनी एप्लीकेशन में, कोर्ट ने रिकॉर्ड किया है। कोर्ट का 30 पेज का ऑर्डर आ चुका है। शाही ईदगाह मस्जिद और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को सुनने के बाद, उनकी दलीलों को सुनने के बाद, उनके सारे आर्गुमेंट्स को कोर्ट ने रिजेक्ट किया है और कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेट कमिश्नर सर्वे वहां पे जारी होगा और उसकी क्या मॉडलिटीज होंगी 18 दिसंबर को तय होगा। हमने कहा है कि उस तथाकथित स्ट्रक्चर में हिंदू साइंस और सिंबल्स हैं। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान में मौजूद शाही ईदगाह के परिसर का उसी तरह सर्वेक्षण हो सकता है जैसा काशी के ज्ञानवापी परिसर में किया गया था। हालांकि कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति और सर्वे की कई और शर्तें 18 दिसंबर को तय की जाएंगी। हाईकोर्ट ने जिस सर्वे का आदेश दिया है उसके मुताबिक
कोर्ट कमिश्नर की एक टीम मस्जिद के भीतर सर्वे करने जाएगी। ग्राफिक्स के जरिए समझिए सर्वे से क्या निकलेगा। मस्जिद के सच का खुलासा हो सकेगा। अयोध्या काशी की तरह केस आगे बढ़ेगा। कृष्ण जन्मभूमि के सबूत सामने आएंगे। रिपोर्ट से इस केस की दिशा तय होगी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के अधिकार की लड़ाई को लेकर 18 केस अदालत में दायर किए गए हैं, लेकिन मौजूदा आदेश उस याचिका पर आया जिसमें भगवान श्री कृष्ण विराजमान की ओर से हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मथुरा में शाही ईदगाह के नीचे श्री कृष्ण जन्म स्थान है। वहां श्री कृष्ण से जुड़े कई सबूत हैं। शेषनाग की आकृति चिन्ह, कमल पुष्प की आकृति चिन्ह और श्री कृष्ण से जुड़े कई सनातन के प्रतीक हैं। इससे स्थापित होता है कि शाही मस्जिद की इमारत पहले हिंदू मंदिर था। अब इसी मसले पर राजनीति तेज हो गई है। ऐसे में आने वाला वक्त हिंदुत्व को लेकर सियासत से भरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। एक तरफ प्रधानमंत्री जहां कल काशी के दौरे पर जाएंगे, तमिल संगमम का उद्घाटन करेंगे। तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ सीधा अपूर्वा जुड़ रहे हैं बनारस से। तो वहीं जिस तरीके से मथुरा में इस वक्त हलचल तेज है एएसआई सर्वे को लेकर, रश्मि तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। रश्मि, जो ये बैठक साधु संतों की चल रही है, इस बैठक के बाद क्या कुछ ऐसे बड़े फैसले निकलकर सामने आ सकते हैं जो इस एएसआई सर्वे के इस फैसले के साथ साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है? बिल्कुल चंदन, सबसे पहले हम आपको अपडेट ये दे दें कि वृंदावन में हनुमान टेकरी में साधु संतों की विशाल बैठक हो रही है और एक सुर में, एक आवाज में, सुदृढ़ आवाज में अपनी आवाज को बुलंद करते हुए साधु संतों ने कहा है सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। अब उनका भरोसा, विश्वास और भी अटूट होता जा रहा है। साफ तौर पर उनका कहना है कि देखिए ये हजारों साल पुराना मामला है और वहां पर संकेत मिल रहे हैं, साक्ष्य मिल रहे हैं। जो मस्जिद है उसकी गुंबद, वहां पर गर्भगृह है श्री कृष्ण का। तो उनकी बातों को अगर हम माने तो उनका साफ कहना है कि भाई सर्वे की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका विश्वास बोलता है कि ये श्री कृष्ण जन्मभूमि ही है। और सबसे बड़ी बात आपने ये बोला कि इस मीटिंग में हो क्या रहा है, बैठक में हो क्या रहा है। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 18 दिसंबर को जब एक बार फिर से अदालत इस मसले पर सुनवाई करेगी तो बड़ी बात यह होगी कि ये सर्वे होगा कैसे। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या सर्वे से होगा समाधान, और सर्वे होगा तो कैसे होगा, किस प्रक्रिया के तहत होगा, क्या स्वरूप रहने वाला है, किस तरह की टीम होगी, और सबसे बड़ा सवाल कि सर्वे आखिर शुरू बने रहिए आप हमारे साथ। अपूर्वा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अपूर्वा, किस तरह की तैयारियां इस वक्त वहां पे चल रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है, प्रस्तावित है, और उसको लेके पहले से ही जो अगर सूबे के मुखिया की बात करें तो वो तमाम तैयारियों का जायजा ले चुके हैं, और जिस तरह से ये जो फैसला आने वाला है इसको लेके वहां पे कितना अलर्ट देख रही हैं आप, दोनों को लेके आप जानकारी साझा कीजिए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो तैयारियों का जिक्र कर ले तो पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर भी काफी खास तैयारियां कर ली हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी ये काफी ज्यादा खास होता है क्योंकि 20 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो होने वाला है। तो 20 किलोमीटर तक पीएम नरेंद्र मोदी का जो ये रोड शो होगा ये काफी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि इस रोड शो में उनके कार्यकर्ता तो होंगे ही, साथ ही साथ काशी की जनता भी होगी। तो हजारों की संख्या में काशी की जनता इस पूरे 20 किलोमीटर के रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने के लिए वहां पर मौजूद होगी। और इसको लेकर नमो घाट को भी पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पीएम मोदी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, तो इसके लिए वहां पर भी सुरक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा तैयारी कर ली गई है। जिक्र अगर श्री कृष्ण जन्मभूमि के फैसले को लेकर किया जाए तो जो इस पूरे मामले में कार्रवाई होने वाली है उस चीज को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर में भी काफी ज्यादा जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि जब जब ऐसे मुद्दों पर फैसले होते हैं, दंगे या फिर किसी तरह की अराजकता ना हो, इसका खास ध्यान रखा जाता है। तो इसके लिए विश्वनाथ लगातार हमारे साथ मथुरा से जुड़ी हुई है रश्मि, चूंकि एएसआई सर्वे होना है और उसको लेकर सुरक्षा के इंतजामात जो हैं वो कई दिन पहले से ही वहां पर कर दिए जाते हैं ताकि कोई भी अराजक तत्व जो है किसी भी प्रकार की शांति को वहां पर तोड़ न सके। स्थिति सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके से इस वक्त आपको मथुरा में नजर आती है? चलिए मैं आपको तस्वीरें सीधे दिखाती हूँ चंदन की, यहाँ पर किस तरह से सुरक्षा के इंतजामात हैं। सबसे बड़ी बात हमने आपको इससे पहले भी बताया कि इस पूरे इलाके में धारा 144 लागू है,
और इसके अलावा बड़ी बात यह है कि रेड जोन में पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया है, यानी कि बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। यहाँ पर सुरक्षा से कोई कोताही नहीं है। नजर बनाए रखिएगा रश्मि, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और अपूर्वा आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार इस बड़ी खबर पर इंडिया डेली की नजर बनी हुई है। बहरहाल अभी वक्त है एक बेहद ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।